नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो नवंबर 2025 दुनिया भर में क्या कुछ खास हो रहा था। चलिए आज हम कुछ ऐसे ही बड़े सम्मानों और घटनाओं की पड़ताल करते हैं जो मिलकर हमें उस महीने की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाती हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे कल्चरल पल्स की, फिर उन लोगों की जिन्होंने दुनिया पर असर डाला, और आखिर में उन खास दिनों की जो हम सब के लिए मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कला और मीडिया की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि नवंबर 2025 में किस तरह की कहानियां बन रही थीं और कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी हलचल मचा रही थी। देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI में इस बार 2 बड़ी बातें हुईं। एक तरफ सेफ हाउस जैसी फिल्म थी जिसे शांति का संदेश देने के लिए यूनेस्को गांधी मेडल से नवाजा गया, मतलब दमदार कहानी। और दूसरी तरफ पहली बार एक AI फिल्म फेस्टिवल भी हुआ। ये सिनेमा के फ्यूचर की एक झलक जैसा था, है ना? और ये क्रिएटिविटी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सिंगर पलक मुच्छल को देखिए, उन्होंने अपनी आवाज से गिनीज और लिम्का दोनों ही बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना ली। और तो और भारत की नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स यानी NCCM को अपनी कमाल की ऑन द एज गैलरी के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला। लेकिन देखिए, कल्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो समाज का आईना भी है ना? और इसी से जुड़ी एक अहम बात, 16 नवंबर को मनाया गया नेशनल प्रेस डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक आज़ाद प्रेस किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कितनी ज़रूरी है, खासकर आज के ज़माने में जब चुनौतियां इतनी बढ़ गई हैं। और 2025 में नेशनल प्रेस डे की जो थीम थी वो तो और भी ज़्यादा मायने रखती है, बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा। सोचिए, ये वो मुद्दा है जिससे आज पूरी दुनिया का मीडिया जूझ रहा है, ये सीधा उसी पर चोट करता है। चलिए अब हम उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने अपने काम से दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी और जिन्हें उनके योगदान के लिए पूरी दुनिया ने सराहा। तो बात करते हैं शांति और विकास की। प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये दिया गया चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैशेलेट को। ये अवार्ड असल में उनके जीवन भर के काम को, उनके अथक प्रयासों को एक सलाम है। और अब इंडस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। यहाँ क्वालिटी और एक्सीलेंस के लिए CII क्वालिटी रत्न अवार्ड मिला वेणु श्रीनिवासन को। ये अवार्ड उनके जबरदस्त लीडरशिप और क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रति उनके कमिटमेंट को सम्मानित करता है। 114 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक असाधारण जिंदगी और एक कभी न मिटने वाली विरासत की कहानी है। ये उम्र थी पर्यावरण संरक्षक सालूमरदा थिम्मक्का की, जब नवंबर 2025 में उनका निधन हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, सचमुच पूरी जिंदगी, हजारों पेड़ लगाने और प्रकृति की सेवा में लगा दी। वो हमारे लिए एक अनमोल विरासत छोड़ गईं। और आखिर में चलिए उन खास दिनों की बात करते हैं जो हमें एक पल रुककर हमारे समाज और हमारे प्लैनेट से जुड़े जरूरी मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। नवंबर के बीच का एक हफ्ता देखिए जरा। 18 को नेशनल नेचुरोपैथी डे, 19 को वर्ल्ड टॉयलेट डे और इंटरनेशनल मेंस डे, और फिर 21 को वर्ल्ड फिशरीज डे। यह हमें दिखाता है कि दुनिया में कितने अलग अलग पर कितने जरूरी मुद्दे एक साथ चल रहे हैं। और 19 नवंबर की बात करें तो ये काफी दिलचस्प है। एक ही तारीख पर 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे। एक तरफ वर्ल्ड टॉयलेट डे है जो साफ सफाई के संकट पर हमारा ध्यान खींचता है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मेंस डे है जो पुरुषों के पॉजिटिव योगदान को सेलिब्रेट करता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 की थीम थी बदलती दुनिया में स्वच्छता। ये हमें क्या बताती है? ये याद दिलाती है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट चेंज और बढ़ते शहर जैसी चुनौतियां आ रही हैं, हमें सैनिटेशन यानी साफ सफाई के लिए भी नए और बेहतर तरीके ढूंढने होंगे। तो अगर हम इन सभी दिनों को एक साथ देखें तो ये सब क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि हम सब मिलकर हेल्थ, सैनिटेशन, सस्टेनेबिलिटी और सोशल वेलबींग, इन सबको कितनी अहमियत देते हैं। ये हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं हैं। तो ये थी नवंबर 2025 की एक तस्वीर कि उस वक्त किन लोगों और किन विचारों को सम्मान दिया जा रहा था। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आने वाले समय में हमारा भविष्य किन उपलब्धियों और किन वजहों को याद रखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब असल में हम सब मिलकर ही लिखेंगे।